क्या आपने कभी इंटरव्यू दिया है तो ये लाइन आपने भी जरूर सुनी होगी। Hey, great news! Hello Sachin, you have cleared all your technical rounds of interview और आपकी ऑफर फर्दर प्रोसेस हो रही है, बस मैनेजमेंट के अप्रूवल का वेट है। और इसके बाद कंप्लीट साइलेंस। 1 वीक पास्ट, सेकेंड वीक पास्ट और कोई भी कॉल नहीं आया। इसके बाद आप पैनिक करने लग जाते हो कि कहीं मैंने कुछ इंटरव्यू में गलत तो नहीं कह दिया। टेल यू द ट्रुथ, मैं खुद एचआर रह चुकी हूँ। महीने में 10 बार ऐसी क्लोज डोर मीटिंग्स को अटेंड की है। मैं आज आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में आपके इंटरव्यू के बाद टेबल के इस तरफ क्या होता है, और इससे सुनने के बाद आपका जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सीन इमेजिन करिए, आपने इंटरव्यू दिया और हायरिंग मैनेजर आपसे बहुत हैप्पी है और उसे आप ही चाहिए, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तब आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी कंपनी की सैलरी बैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है या फिर टॉप बैंड के एज पे होता है। कॉर्पोरेट के पीछे एक रियल कोल्ड वॉर शुरू होती है। हायरिंग मैनेजर सीधा एचआर के पास आता है और कहता है कि मुझे तो यही कैंडिडेट चाहिए, इसके बिना डिलीवर नहीं हो सकता है प्रोजेक्ट। फिर एचआर जाता है फाइनेंस टीम के पास, अपने फाइल को सेंड करता है और फाइनेंस टीम सीधे सीधे रेड फ्लैग दे देता है कि हम बजट नहीं एक्सीड कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग चल रही है। एचआर बीच में फंस जाती है। एक तरफ हायरिंग मैनेजर का प्रेशर, दूसरी तरफ फाइनेंस का स्ट्रिक्ट बजट एंड तीसरी तरफ आपका कॉल या फिर ईमेल जब एचआर आपसे बोलती है कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द अप्रूवल। सो 90% ऑफ द टाइम वो आपके लिए फाइट कर रही होती है मैनेजमेंट से, फाइनेंस टीम से, ताकि आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी अप्रूव हो पाए। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है जो आपको पता होना चाहिए। जब इंटरव्यू के लिए इतना टाइम लगने लगता है तब कंपनी चुपचाप से एक और काम करती है, बैकअप कैंडिडेट स्ट्रैटेजी। फाइनेंस टीम एचआर को बोलती है ठीक है, एक काम करो, आप और कैंडिडेट को इवैल्यूएट करो, अगर 20% कम सीटीसी पे कोई कैंडिडेट मिलता है तो हम उसे हायर करेंगे। जब तक आपका अप्रूवल प्रोसेस चल रहा होता है तब एचआर 2-3 और कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर रही होती है, सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या इससे कम में भी कोई कैंडिडेट मिलेगा। कोई मिल जाता है तो आपकी कैंडिडेचर को होल्ड पे डाल दिया जाता है। अगर कोई नहीं मिला तो मजबूरी होती है फाइनेंस टीम की कि वो उस बजट को अप्रूव करे। बिजनेस इज बिजनेस बॉस। तो एज अ कैंडिडेट आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहली गलती, पैनिक होके खुद की रेट को ड्रॉप मत कर देना। ये सोचना कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया, क्यों ना मैं ही अपना रेट कम कर देता हूँ। जैसे ही आप ये करोगे आप अपना लेवरेज खो दोगे। इंस्टेड यूज दिस एग्जैक्ट रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क। एचआर को मेल में पोलाइटली लिखिए, हाय माय नेम इज सचिन, completely understand that internal approvals take time. I am highly excited about this job opportunity, confident about specific value that I bring for the team, happy to wait while the internal approval processes are completed. जब आप ये लिखते हो तो आप दो चीजें दिखाते हो। पहला, आप कंपनी के प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं एंड दूसरा, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ वर्थ। ईमेल पढ़ने के बाद एचआर के पास मैनेजमेंट से डिफेंड करने का एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो सामने दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता, पीछे की पॉलिटिक्स एंड मैट्रिक्स बहुत अलग होती है, और इसे समझना आपको एक प्रोफेशनल एंड स्मार्ट एम्प्लॉय बनाएगा। क्योंकि मैं खुद इस सिस्टम का एक पार्ट रह चुकी हूँ, मैं आपको ऐसी ही रियल एंड अनफिल्टर्ड इनसाइट्स देती रहूंगी। अगर आपको ये कॉर्पोरेट इनसाइडर्स की सच्चाई अच्छी लगी तो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी किसी इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप किसी इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। So see you in the next video and till then stay smart and know your worth.